भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया है। उस उद्देश्य के लिए यदि हम उसका उपयोग या सदुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान वापस ले लेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा करना। उसके लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए। तत्व जिज्ञासा का अर्थ है परम सत्य की खोज और दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि दुख कहां है? इस दुनिया में सुख ही सुख है, दुख कहां है? तो अब हम भौतिक जगत में दो प्रकार के दुखों को समझेंगे। प्रथम प्रकार के दुख को रिलेटिव दुख कहते हैं, संबंधित दुख। उदाहरण रूप से मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा होती है, परंतु डॉक्टर को आनंद मिलता है क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। दूसरा उदाहरण है शमशान में लकड़ी बेचने वाले का। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके संबंधी जन बहुत ही दुखी होते हैं, परंतु शमशान में लकड़ी बेचने वाले को आनंद आता है क्योंकि उसकी लकड़ियां बिकती है। इस प्रकार रिलेटिव दुख एक के लिए दुख है और दूसरे के लिए सुख है। लेकिन दूसरे प्रकार के दुख को एब्सोल्यूट ट्रूथ दुख कहते हैं, अर्थात जो सबके लिए एक समान है और सभी के दुखों के मूल है वो। अर्थात चार प्रकार के दुख सभी समस्याओं के मूल। दुर्भाग्यवश हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हम ये चार समस्याओं को समझते ही नहीं। ये चार समस्या है वो सबके लिए एक समान होती है। वो पशु हो, मनुष्य हो, गरीब हो या अमीर हो या नेता हो, कोई भी हो, सबके लिए एक समान। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो पीड़ा है वो सबके लिए एक समान है और कोई भी इसे नहीं चाहता। इन चार समस्याओं को कोई भी नहीं चाहता। सब मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको इन दुखों से बचाइए। लेकिन शास्त्र की बात माने बिना कोई भी इन दुखों से नहीं बच सकता। हां, इन चार दुखों को बचने की एक पद्धति जरूर है। यदि हम उस पद्धति को अपनाते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अब हम चार दुखों को विस्तार से समझेंगे। विस्तार से पहला दुख है जन्म की पीड़ा। श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं कि जीव माता के गर्भ में कैसी भयंकर पीड़ा भुगतता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए इस प्रकार यदि किसी को 9 महीने तक अंधेरी कोठी में रखे तो क्या होगा? ऐसी हालत मां के गर्भ में होती है। जीव गर्भ में भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे इससे बाहर निकालिए, मैं बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा। और जब जन्म होता है तब मां और बालक को इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि जिससे उसकी जो पहले की उस यातनाओं के कारण जो पहले की स्मृति है, उसकी विस्मृति हो जाती है। यह जन्म की पीड़ा है। दूसरा दुख है मृत्यु की पीड़ा। मृत्यु की पीड़ा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि जब मृत्यु के समय शरीर से आत्मा निकलती है तो उस समय 40,000 बिच्छू काटने जितनी पीड़ा होती है। आप कल्पना करो वो पीड़ा कैसी होगी। और हमने जो धन कमाया है वह मृत्यु के समय छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के समय प्रिय व्यक्तियों के संबंध है वो तोड़ना पड़ता है। मृत्यु के समय भयंकर यमदूत आते हैं, वे जीव को यमलोक ले जाते हैं और कड़ी सजा देते हैं। तीसरा दुख है जरा। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था बहुत ही भयंकर होती है। सबसे पहले वृद्धावस्था में जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। वृद्धावस्था का सबसे बड़ा दुख है अकेलापन, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। इस आधुनिक युग में उनके साथ बैठने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, इसलिए उनको अकेला रहना पड़ता है।
उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। यह वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा बहुत ही पीड़ादायक और भयंकर है। चौथा दुख है व्याधि। व्याधि का अर्थ है रोग। रोग बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत पीड़ादायक होते हैं। उनका हम अनुभव कई बार अपने जीवन में करते हैं। तो इन 4 दुखों को गंभीरता से समझने का प्रयास करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों में से हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए और परम सत्य की खोज करने के लिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जो मनुष्य जीवन के ध्येय का वर्णन करता है। इस श्लोक में कहा है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यशसे कर्म भी। अर्थात मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए। मनुष्य जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम का स्टेटमेंट है, कथन है। इस श्लोक से या इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यशसे कर्म भी। मनुष्य जीवन परम सत्य के बारे में जानने के लिए, उसका अन्य कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सार यह है कि दुखों के मूल कारण को जानना और परम सत्य की खोज करना, यह जिज्ञासा के मुख्य विषय हैं, अर्थात मनुष्य जीवन के लक्ष्य हैं।